Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट किस तरह से चल रहा है और फ्यूचर में भी क्या होने वाला है. सो ये हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सो देख लेते हैं. यहाँ से हम देखेंगे पास्ट, यहाँ से हम देखेंगे प्रेजेंट और यहाँ से हम देखेंगे फ्यूचर. सो लेट्स सी, इस इन दोनों को अलग करके रखते हैं एंड देन विल स्टार्ट विथ दिस. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनका पास्ट सिचुएशन किस प्रकार था. सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनका पास्ट किस तरह से था, क्या सिचुएशंस रहे होंगे, क्या क्या दौर से उनको गुजारना पड़ा. ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स, द फूल कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव आर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है. वी डू हैव द फूल कार्ड कॉल एक्वेरियस. कुंभ राशि है. 10, 3, 1 आर वेरी इंपॉर्टेंट. जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अच्छा, यहाँ पे अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं. देखो, आपका नेचर कुछ इस प्रकार था क्योंकि आपका परवरिश हो सकता है, आपके संस्कार आए होंगे, आपकी फैमिली कुछ इस तरह से हो सकता है कि दे आर या आपका एंसेस्टर्स का, जो आपके पूर्वज रहे होंगे, आप वही एंसेस्टर्स का जो एक क्वालिटी है वो कैरी कर रहे हो कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे होंगे या ख़ानदान में काफ़ी इनकम आता है आपका, मे बी फ्रॉम बिजनेस, मे बी आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है दे आर वर्किंग इन गुड पोजीशंस एंड इवन उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मनी फ्लो आपके फैमिली में देखा गया है. आपका भी हो सकता है कि सैलरी बहुत अच्छा था या यू गॉट गुड प्रॉफिट, गुड इनकम, बहुत इनकम अच्छा हो रहा था. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे खासे आपको मिल रहे थे, डॉक्यूमेंट्स भी आपने साइन किए होंगे, ठीक है, और नेगोशिएशन बहुत अच्छा से आप कर लेते थे. सो जो भी जहाँ पे भी आप जाते थे, जहाँ पे भी आपका जॉब फिक्स होता था, तो वो लोग आपको सैलरी, दे यूज्ड टू पे गुड सैलरी टू यू, राइट. एंड फिर आपका मौज मस्ती ये सब कुछ चीज़ अच्छे थे आप, मीन्स द लाइफ वॉज क्वाइट एन्जॉयबल और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना. लेकिन आपका ये था कि आपने इनिशियल डेज में काफ़ी स्ट्रगल किए होंगे और बहुत ज़्यादा एक चांस में ही नहीं हुआ, बल्कि आपका सेवरल फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट आपको मिला. और जब मिला आपने उस मौके को बिल्कुल गंवाया नहीं. आपके अंदर अभी भी ऑब्वियसली एक बिजनेस पर्सन का स्किल मुझे दिखाई देता है. मे बी ज़रूरी नहीं कि लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही बिज़नेस करते हैं या लोगों के पास वो सारे एक बिज़नेस चलाने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, बट येस यू कैन, मे बी लाइक आप घर से ही ऑपरेट करते थे, ठीक है, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है उस तरह से. एंड बचपन से ही आप कहीं ना कहीं पे आपके हाथ से आप बहुत अच्छा कुछ बना लेते थे. यू हैड बीन इन, यू कैन से दैट, बेस्ट इन ड्राइंग और स्केच या कुछ बना देना, ठीक है, क्राफ्ट वर्क, ऑरिगेमी, पेपर वर्क बहुत अच्छा कर लेते हो.
उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आपने पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग नौकरी करते थे, उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, या आपके ख़ानदान में बिजनेस हो रहा था तो आपको लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट जॉब करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। उस तरह से काफ़ी जॉब चेंजेस भी रहे होंगे आपके पास्ट में। पर आपको एक चीज़ था कि आप मुझे हर एक सिचुएशन में क्लियर कट जवाब चाहिए। अगर किसी के साथ भी आपका बात होता था, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, तो आपका हो सकता है कुछ लोग, आपका शादी भी हुआ होगा कुछ ऐसे ख़ानदान में जहाँ पे उनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, तो या ऐसा है कि यू हैड अ गुड कन्वर्सेशन, यू हैड अ गुड, यू कैन से रिलेशनशिप विद समवन, बट आपकी शादी कुछ दूसरे के साथ हो गया। ऑल राइट, नाउ प्रेजेंट हम देख लेते हैं। कुछ लोग पास्ट में ना कुछ ऐसे मौके भी गवाए हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ यू नो व्हाट फैंटेसी इन रिलेशनशिप्स की वजह से, जो जिसको भी आपने प्यार किया हो सकता है कि वो फिक्शनल कैरेक्टर रहा हो, मतलब काल्पनिक चरित्र। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट आपके प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग ना बहुत फ्लुएंट है, चाहे आपकी इंग्लिश होता ही सिर्फ नहीं है, बाकी लैंग्वेज होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस, योर मदर टंग, यू कैन यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, बहुत अच्छे हो आप लोग, अच्छे से यूज़ कर लेते हो। लेट्स सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट, या मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं आप। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है, आपका प्रेजेंट कैसा है। ओके, अच्छा, ओके, 7 hours words। प्रेजेंट सिचुएशन में यू फील लाइक यू हैव बीन चीटेड, लाइक डिसेप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप अलर्ट बिल्कुल नहीं थे। आपने अपने जो जहाँ पे भी जैसा भी आपकी परवरिश हुई, आपको कभी भी ऐसा फील होता नहीं था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लोग धोखा भी दे सकते हैं इतना बड़ा, क्योंकि आपने पर्सनली कभी नहीं दिया, और आपने कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं देखा कि वो लोग इतना ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशन भी करते होंगे। मतलब उस ऐसा कल्चर आपका नहीं है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक हो तो सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू विल डिसीव पीपल, ऐसा आपकी आदत नहीं है। सो अभी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में, सिंस यू हैड बीन चीटेड एंड हो सकता है कि कुछ आपके दोस्त लोग ने ऐसा किया हो, या जिनको भी आप करीब मानते थे उन्होंने आपकी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को पास कर दिया, या आपने किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया तो उन्होंने उसका मैसेकर बना दिया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया आपसे, ये सब कुछ चीज़ हुआ एंड यू फील लाइक दैट, ऐसा क्यों आपने किया। ओके, आपने उनके ऊपर भरोसा क्यों किया। ऐसा भी हो सकता है ये जो है आपको फंसाते चले गए वो लोग, कुछ लोग यहाँ पे है जो आपको फंसाते चले गए, जैसे यू हैड बीन लाइक यू नो इन अ कॉयल लाइक। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि कुछ माया जाली ऐसे होते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे यू मैनेज्ड टू मूव आउट ऑफ दैट जोन, आपने किसी भी तरह मैनेज करके तो आपने कर लिया, और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये लोग बहुत जेलस है मुझसे, वो तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, ये मुझे दोस्त के नकाब में कहीं ना कहीं पे शत्रु थे, या कहीं ना कहीं पे यू हैड लाइक यू नो फेल्ट दैट दिस इज़ योर पार्टनर, और आपने विश्वास कर लिया उनके ऊपर और बहुत कुछ उनके साथ शेयर किया, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल नहीं करना था, और बातों बातों में उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ सीक्रेट चीज़ें भी सुन लिया है। उसके बाद शायद उन्होंने आपके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट किया, यू हैड बिन अब्यूज्ड, यू हैड बिन
यू कैन से दैट एक्सप्लॉयटेड इन अ रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। अभी खुल के उतना कुछ चैनल्स में हम नहीं बोल पाते हैं। एनीवे, वट एवर बी इट इज़, राइट नाउ यू आर वेरी सिलेक्टिव, अब काफ़ी सिलेक्टिव हो गए हैं। ट्रस्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो किसी को, बट आपका फोकस अभी भी ये इट्स लाइक इन ऑर्डर टू इंक्रीज वेल्थ। आपके पास ऐसा नहीं कि वेल्थ नहीं है या पैसा नहीं है, बट आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, सेव करने की कोशिश कर रहे हो, खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में जो भी सिचुएशंस था वो बहुत खौफनाक था आपके लिए, और उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए आगे देख रहे हो। वो सारे चिंताओं को, भावनाओं को के पीछे रखते हुए आप आगे बढ़ने की 100% कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं आपको डांटूंगी ज़रूर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हो। पास्ट को क्यों आप अपने प्रेजेंट में लेके आ रहे हो, पता नहीं। समथिंग लाइक हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में हुआ है, बट उसका जो है उसका इफेक्ट आपका प्रेजेंट लाइफ में तो होना नहीं चाहिए। एंड यू फील दैट जजमेंट आपके साथ प्रॉपरली नहीं हुआ है। आप जैसा हो, आपके कर्म का जो है रिवर्स अभी तक आपको नहीं मिला, बट वेरी सुन यू आर गोइंग टू गेट। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कोशिश भी कर रहे हो, आप नए नए जो है रास्ता जो है उसके ऊपर आप चलने की कोशिश कर रहे हो। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू विल नॉट रीच योर डेस्टिनेशन, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। फ्यूचर में क्या है आपके लिए देख लेते हैं। सो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। फ्यूचर में क्या है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पे आपका बर्थ मंथ हो सकता है, लाइक कैन बी लाइक अगस्त, इट कैन बी लाइक जुलाई, इट कैन बी लाइक सितंबर। लेट्स सी व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। फ्यूचर में, भविष्य में आपके लिए क्या है। फ्यूचर में आपके लिए क्या है। बहुत क्लियर कट प्रेडिक्शन है ये। द लेडी ऑफ द गिफ्ट 20, देखो 20 यहाँ से लास्ट में 20 और यहाँ से 20। इसका मतलब जैसे मैंने आपको कहा क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं। जैसे आपने कुछ दिया, लोगों को केयर किया, और अच्छे मानसिकता वाले आप इंसान हैं, लोगों की भला करते हो, एटलीस्ट बुरा तो नहीं करते। अगर हेल्प भी नहीं कर पाए तो बुरा तो नहीं करते हो। तो जैसे भी आप हो, यू आर गोइंग टू रिसीव योर गिफ्ट। फ्यूचर में आपको अपना रिवर्स, अभी मैंने बताया था ना, रिवर्स आपको मिल जाएगा। तो वही आया, आपको रिवर्स मिलेगा। चाहे आपका हार्ड वर्क जो है, इन केस ऑफ रैंक हो, ठीक है, पोजीशन हो, पावर हो, कैसे फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकता है, कैन बी अ गुड ग्रुप, गुड पार्टनर, you can say sweet relationships with friends, the diamond dreamer, material wealth और true prosperity। अभी बता रहा हूँ, वही आ रहा है बार बार। बहुत सारे लोगों के लिए आपके शुक्र बहुत अच्छे पोजीशन पे है। सो देयर इज अ चांस एंड टेंडेंसी दैट यू विल अर्न मनी लाइक एनीथिंग। ओके, द हॉर्स किंग, असिस्टेंस एंड कंट्रोल। कहीं ना कहीं पे बहुत चीज़ों में जो आपको लग रहा था कि आपके हाथ से बाहर चला गया, कैसे आप मैनेज कर लेंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ओके, द स्वान क्वीन 13, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में, दैट इज़ योर पेशेंस लेवल। अगर आप, ठीक है, आपका धीरज कम हुआ और आपने क्विट कर दिया, क्योंकि सिचुएशंस कोलैप्स भी होंगे, सिचुएशन बिल्ड भी होंगे, टूटेगा फिर जुड़ेगा। अगर उसको आप सहन कर पाते हैं तो डेफिनेटली इट्स लाइक दैट। द आइज ऑफ द ब्यूटी। हो सकता है कि कुछ लोग आपको गलत ठहराए, आपको कहीं ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लॉयट किया गया, अब्यूज़ किया गया रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए आपको छोटा दिखाया गया, ह्यूमिलेट किया गया, अपमानित हुए आप, और अपना जो है राइट डिसीजन आप नहीं ले पाए बोल के, और आप पश्चाताप आपका हुआ। सो जैसे बोला जाता है ना कि द ज्वेलर नोज व्हाट इज़ द रियल डायमंड। सो उसको पता होता है कि यही है, ठीक है। सो मे बी किसी ने आपको वैल्यू नहीं दिया,
किसी ने, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जिसको आपका वैल्यू देना चाहिए था बट नहीं दिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है दैट इन द फ्यूचर देयर विल बी समवन, देयर विल बी सम ग्रुप, देयर विल बी सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्था, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपकी रियल पोटेंशियल और जो रियल सुंदरता है उसको आपको डेफिनेटली अपनाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग। सो आपको क्लियर कट, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। Alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.